पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जंग के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को यूक्रेन आने का न्योता दिया है। पिछले हफ्ते ही शी जिनपिंग ने रूस का दौरा किया था और वहां उन्होंने पुतिन के साथ मुलाकात की थी। और तब ये भी चर्चा थी कि शी जिनपिंग अपने रूस दौरे पर ज़ेलेंस्की से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और युद्ध के बीच शी जिनपिंग ने सिर्फ अपने दोस्त पुतिन से ही मुलाकात की और ज़ेलेंस्की तब उनका इंतजार ही करते रह गए। लेकिन अभी दावा किया जा रहा है कि उन्होंने शी जिनपिंग को यूक्रेन आने का न्योता दे दिया। खबर के मुताबिक ज़ेलेंस्की कीव में चीन के राष्ट्रपति के स्वागत के लिए तैयार है। हालांकि शी जिनपिंग ने जंग शुरू होने के बाद से अब तक कभी भी ज़ेलेंस्की से बात नहीं की और न ही चीन कभी सीधे तौर पर जंग के बीच उतरता दिखाई दिया। लेकिन पिछले कुछ वक्त से शी जिनपिंग ऐसा दिखा रहे हैं जैसे वो युद्ध खत्म करवाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, क्योंकि पिछले महीने ही चीन ने यूक्रेन जंग पर एक प्रस्ताव दिया था और प्रस्ताव में चीन ने रूस और यूक्रेन को बातचीत से मामला सुलझाने की सलाह दी थी और उसने जंग रोकने के लिए 12 पॉइंट का एक प्रस्ताव बनाया था, जिसमें रूस और यूक्रेन को सीजफायर की सलाह दी गई थी और रूस से ये कहा गया था कि यूक्रेन से दुश्मनी छोड़कर वो शांति वार्ता शुरू करे। इतना ही नहीं, खबर के मुताबिक पिछले हफ्ते मॉस्को यात्रा के दौरान भी जंग खत्म करने पर शी जिनपिंग ने पुतिन से बात की थी, लेकिन इस दिशा में कुछ होता नहीं दिखा। जबकि चीन के ऐसे प्रयासों पर अमेरिका जरूर भड़क गया, क्योंकि उसे भरोसा ही नहीं है कि चीन रूस और यूक्रेन की जंग खत्म करवाना चाहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन ने रूस के यूक्रेन पर हमले की भी कभी निंदा नहीं की और न ही उसने रूस पर किसी तरह के प्रतिबंध लगाए, बल्कि उसका कारोबार रूस के साथ बढ़ गया और इसी बात ने अमेरिका समेत यूरोप के देशों के सामने चीन को एक विलन की तरह खड़ा कर दिया, क्योंकि इनकी सारी कोशिशों के बाद भी पुतिन उनके सामने नहीं झुके और चीन भी हमेशा उसके साथ खड़ा दिखा। इसीलिए अमेरिका ने चीन के 12 पॉइंट वाले प्रस्ताव पर निशाना साधा था। अमेरिका ने ये आशंका जताई थी कि चीन के सीजफायर के सुझाव की मदद से रूस अपनी ताकत ही बढ़ाएगा, जिससे आने वाले दिनों में यूक्रेन की मुसीबत और बढ़ जाएगी। ज़ेलेंस्की ने भी इस बात का डर जताया था कि अगर रूस के साथ समझौता हुआ तो वो यूक्रेन की कब्जा की हुई जगहों पर जमकर बैठ जाएगा। माना जा रहा है कि इसी वजह से चीन के सुझावों पर अमल नहीं हो पाया, लेकिन अब खुद ज़ेलेंस्की शी जिनपिंग को यूक्रेन आने का न्योता दे रहे हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि यूक्रेन भी शांति चाहता है। हालांकि ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि ये तभी संभव है जब रूसी सेना पूरी तरह से यूक्रेन से निकल जाएगी। इस बीच अमेरिका के कैलिफोर्निया में हाईवे का एक बड़ा हिस्सा धंस गया। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन हाईवे का एक बड़ा हिस्सा खिसक कर नीचे जा गिरा। हालांकि उस पर गाड़ियों का आना जाना लगा रहा। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद हाईवे को बंद किया गया। इधर दलजीत कलसी से पूछताछ के बाद भगोड़े अमृतपाल सिंह के आईएसआई से जुड़े सारे राज सामने आ गए। चंडीगढ़ का रहने वाला कलसी अमृतपाल के लिए फंड जमा करने का काम करता था, जिसे 18 मार्च को दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया था और पूछताछ के दौरान उसने अमृतपाल और आईएसआई से जुड़े एक एक राज से पर्दा उठा दिया। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक भारत के रहने वाले कई सट्टेबाज दुबई में आईएसआई के लिए काम करते हैं, जिनसे दलजीत कलसी जुड़ा था। कलसी ने यह भी बताया कि दुबई में रहने वाले ये सट्टेबाज महाराष्ट्र, दिल्ली, बेंगलुरु, पंजाब और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों से हैं, जो लंबे वक्त से आईएसआई के कहने पर सट्टेबाजी के जरिए करोड़ों की कमाई कर रहे हैं, जिसका आधा हिस्सा वो आईएसआई को देते हैं और बाकी का हिस्सा वो खुद रखते हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इन सट्टेबाजों ने अपनी काली कमाई को सफेद बनाने के लिए दुबई में कई इवेंट कंपनी भी खोल रखी है।